हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग। यानी कि जोड़ भी सीखेंगे, घटाव भी सीखेंगे, गुणा भी सीखेंगे, भाग भी सीखेंगे। चारों सवालों को जोड़ घटाव गुणा भाग सब देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, एकदम सरल तरीके से, और आपको सबको समझ में भी आएगा। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हमको दिया है कि 2/6 प्लस 7/3 को सॉल्व करना है। तो इसका हमको सबसे पहले लेना रहता है एलसीएम। तो आपको ऐसे लाइन खींचना है। 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6 और 3 का एलसीएम होगा दोस्तों 6। तो जिसको ना आता हो निकालना तो वो इस तरह निकाल सकते हैं। जैसे आपको इस तरह लाइन खींचना है और यहाँ पर लिखना है 6 और 3, और ऐसे आपको काटना है। पहले 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 आया, 2 तिहाई 6 हो गए। ये 3 नहीं कट रहा तो 3 को इसी तरह उतार लेंगे। अब इसके बाद 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे। 3 एक के 3, 3 एक के 3, तो कितना आया? अब इन दोनों को कर देना मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6। तो यही हमारा हो गया दोस्तों एलसीएम। अब इस 6 का, ये जो 6 है, इस नीचे वाले 6 में जो संख्या रहती है उसमें भाग दिया जाता है। 6 एक के 6, और जो 1 आता है यानी एक बार गए, उस 1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना रहता है ऊपर। तो 6 एक के 6, 1 आए तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। और प्लस का चिन्ह दिया है तो प्लस का लगा देंगे। इसके बाद इसको भाग देंगे 3 से, तो 3 दूनी 6, यानी 2 बार गए। 2 का गुणा ये ऊपर वाली संख्या में कराएंगे तो कितना आएगा? 7 दूनी 14, यानी 2, ये 3 एक के 3, 3 दूनी 6, जो जितनी बार जाता है उसका मल्टीप्लाई इस संख्या के साथ कराएंगे तो आपका बन जाएगा 7 दूनी 14। तो आपको 14 लिख देना है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको प्लस का चिन्ह लगा है तो क्या लिखेंगे? 14 दूई 16 बाटे में 6। अब ये कटने लायक होगा तो काटा जाएगा, तो ये अभी 2 से कट जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, यानी कि बराबर में आपका आ जाएगा 8/3, और यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। ऐसे आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी घटाव वाला। तो घटाव में भी आपको क्या करना रहेगा? एलसीएम लेना रहेगा। अब इसका एलसीएम क्या होगा? देखिए, बिन देखे भी आप बता सकते हैं। इसका एलसीएम होगा 6, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 6। अब जिसको नहीं आता है तो वो ऐसे निकाल भी सकता है। यानी कि निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि आपको ऐसे लाइन खींचना है, 2 और 3, यहाँ पर कामा लगा देना। ऐसे अब 2 से काटिए, 2 एक के 2, 3 है तो 3 लिख देंगे। नहीं जा रहा भाग तो अब 2 से काटेंगे नहीं तो 3 से काटेंगे, तो 1 ही है, 3 एक के 3, इन दोनों का करा देंगे गुणा। तो 3 दूनी 6, तो आया ना 6 एलसीएम। अब 6 आने के बाद इसको देंगे इसमें भाग। किसमें? इसमें तो कितनी बार जाएगा? 2 तिहाई 6, 3 बार गए। 3 का जितनी बार भाग जाता है उसी संख्या का इसमें गुणा कराना रहता है। तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा। 3 बार गए, 3 का गुणा 6 में कराएंगे तो 18 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह दिया है तो माइनस का लगाएंगे। जो चिन्ह यहाँ रहता है वही चिन्ह यहाँ लगाया जाता है। इसके बाद इसको इसमें भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 का गुणा इसमें कराएंगे तो ये भी आएगा 18, यानी कि 9 दूनी 18। तो 18 माइनस 18 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बटे में क्या दिया? 6। तो यही हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर इस क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है मल्टीप्लिकेशन। तो जब दोस्तों भिन्न का मल्टीप्लिकेशन रहता है तो देखिए 4/2 है, 9/4 है, तो ऊपर वाली संख्या का गुणा कर देना रहता है नीचे वाली संख्या का। तो हम लोग क्या करेंगे? न चौको 36, तो 36 लिख देंगे। बटे में क्या है? 4 दूनी 8, तो 8 लिख देंगे। अब इसको हम लोग काट भी सकते हैं, जितना कटेगा उतना काट देंगे। तो इसको हम लोग 4 से काट देते हैं, तो 4 दूनी 8, 9 से काटेंगे तो 4 नहीं 36, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा? 9/2, और यही हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे करना रहता है। अब ये भाग वाला दिया है, तो दिया है हमको 3/5 भागे 8/2। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना रहता। ये जो पहली वाली संख्या रहती है आगे वाली, इसको इसी तरह आप लिख लीजिए। 3/5
5 इतना लिख लिए। अब जब यहाँ पर भाग का चिन्ह रहता है तो हम लोग इसको गुणा में बदल देते हैं, यानी तो आसानी से हमारा सॉल्व हो जाता है। जब हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली नीचे, तो ये जो 2 है ये आ जाएगा ऊपर और ये जो 8 है ये आ जाएगा नीचे। अब बस हमको जिस तरह ये वाला सवाल किए हैं उसी तरह इसको सॉल्व कर देना, वही आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो हम लोग लिखेंगे 6, ये 6 लिख दिए और 8 पन 40, यहाँ पर लिख देंगे 40। अब इसको कटता है तो काट देंगे, इसको जब काटेंगे तो 2 से 2 तिहाई 6 और इसको काटेंगे तो 20 आ जाएगा। तो यानी कि 3/20 यही हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। ऐसे आपको करना है। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आप अगर उस नियम से लगाएंगे, भाग का मतलब होता है कि जैसे ये 3/5 दिया है तो भाग का मतलब कि इस पूरे में भाग देना है किससे, 8/2 से। तो इसमें क्या रहता है कि पास पास का गुणा होता है, दूर दूर का होता है, यानी इसका गुणा हो जाएगा ये और दूर दूर का गुणा हो जाएगा ये। तो जब दूर दूर का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। पास पास का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा, 8 पन 40। और जब इसको आप काटेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि बराबर कितना आएगा, 3/20। और यही हो जाएगा आंसर। देखिए 3/20 यहाँ भी आया है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए ये चारों सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट करके हमको बताइएगा भी, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।